हेलो एवरीवन। ये थर्ड लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग बेसिक का। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे सी में हमारे पास बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं और उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, या फिर डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं एक सी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इंटीजर टाइप के हम टू वेरिएबल्स बना ले रहे हैं। ए, इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 5। और एक वेरिएबल बना लेते हैं बी, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 2। नाउ, अब अगर हमें यहाँ पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ। और हम सबसे पहले ए और बी को प्रिंट करते हैं। देन हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड हम यहाँ पे मॉडुलो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो हमने सारे ऑपरेशंस देखे हैं, ये मैंने लिखे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पे पहले हमने ए और बी को प्रिंट किया। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए इक्वल्स टू परसेंट डी, कॉमा, बी इक्वल्स टू परसेंट डी, देन स्लैश एन। तो यहाँ पे जो स्लैश एन है, ये न्यू लाइन के लिए है। और ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है, तो इसे हमने डबल कोट्स में दिया है प्रिंटफ के अंदर। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। तो ए स्पेस इक्वल्स टू स्पेस, उसके बाद परसेंट डी है, तो परसेंट डी के लिए ये देखेगा कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है। यहाँ पे ए है तो ए में वैल्यू 5 है, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, तो ये प्रिंट करेगा ए इक्वल्स टू 5। देन कॉमा, बी स्पेस इक्वल्स टू, देन हमारे पास यहाँ परसेंट डी अगेन है, तो ये दूसरा चेक करेगा कि सेकंड प्लेस पे कौन सा वेरिएबल है या कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दे रखा है बी, जिसमें वैल्यू 2 है, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे हमने लिखा, डबल कोट्स के अंदर हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू परसेंट डी स्लैश एन। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट करेगा, ए प्लस बी, देन इक्वल्स टू, एंड परसेंट डी की जगह देखेगा कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ए प्लस बी, तो ये ए और बी का एडिशन परफॉर्म करेगा अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर का यूज करके। तो 5 + 2 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। फिर स्लैश एन है, ये हम न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं। अगर फर्स्ट प्रिंटफ में यहाँ पे हम स्लैश एन नहीं यूज करेंगे तो सेकंड प्रिंटफ की जो वैल्यूज है वो सब कुछ इसके जस्ट बाद ही प्रिंट हो जाएंगी। अगर हम स्लैश एन देंगे तो न्यू लाइन में वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे न्यू लाइन में हम जाएंगे, फिर ए माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे परसेंट डी है, और यहाँ पे हमने लिखा है आर्गुमेंट में ए माइनस बी। तो 5 - 2 3, यहाँ पे वैल्यू आएगी और परसेंट डी की जगह रिप्लेस हो जाएगी, तो यहाँ हमें 3 मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे a इंटू बी इक्वल्स टू परसेंट डी है, तो a इंटू बी इक्वल्स टू, ये जो स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इस ऐसा कोई ऑपरेटर है नहीं हमारे पास, तो स्टार हम यूज करते हैं नॉर्मली। नंबर कीज में भी मिल जाएगा और कीबोर्ड में 8 नंबर की में ये ऑपरेटर आपका अवेलेबल है, स्टार ऑपरेटर कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लिकेशन बी हमने लिखा है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, 5 × 2 10 आ जाएगा यहाँ पे। और वो परसेंट डी की जगह रिप्लेस होगा और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। डिवीजन में क्या होगा, जब हम ए डिवाइडेड बाई बी लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्रिंट होगा ए डिवाइड बी इक्वल्स टू। अब यहाँ परसेंट डी है और यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई बी है। तो ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर होगा 2, जो कि हमारा क्वोशिएंट है। जब भी हम दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही होता है। तो ये डेसिमल में 2.5 नहीं होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही रिजल्ट में मिलेगा, जो कि क्वोशिएंट है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 2 प्रिंट हो जाएगा।
अब यहाँ पे जब हमने परसेंट यहाँ पे यूज किया डिवीजन के लिए, तो ये क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। तो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे, हमने a डिवाइडेड बाई b लिखा है, इसकी जगह मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। और हाँ ठीक है, तो a में वैल्यू 5 है और b में 2 है, करेक्ट है ये। तो हमें यहाँ पे जो परसेंटेज है ये रिमाइंडर देता है इनके डिवीजन का। तो जब हमने यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर हमको 1 मिल रहा था। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा इक्वल्स टू 1, जो कि रिमाइंडर है। तो ये ध्यान रखना है कि ये डिवीजन ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमको कोशेंट मिलता है इंटीजर डिवीजन में। और जब भी हम परसेंटेज यूज़ करते हैं तो ये मॉड्यूलर डिवीजन होता है। और ये हमको क्या करता है कि ये हमको रिमाइंडर देता है। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। लेट्स सेव इट। तो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। तो बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया है और वो बिल्कुल ही क्लियर है। यहाँ पे डिवीजन में जैसे डिस्कस किया था, यहाँ पे हमें कोशेंट मिल रहा है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 टाइम्स जाएगा, 4 आएगा। और कोशेंट यहाँ पे 2 होगा तो हमें 2 मिला है। और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा था तो हमें 1 मिला है। तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान देना है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट सी बना लेते हैं। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसे हम ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं कि हमने लिखा c इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इसमें क्या होगा कि a और b का एडिशन परफॉर्म होगा। और a में वैल्यू है 5, b में है 2, दोनों का एडिशन होके यहाँ पे 7 आ जाएगा। और वो 7 वैल्यू c वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कोई असाइनमेंट नहीं किया है, बस हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है या फिर क्रिएट किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एडिशन होके यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगी एडिशन की, इस केस में 7 है, वो सी में असाइन हो जाएगी। और फाइनली यहाँ पे हमने सी को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने रन किया तो यहाँ पे 7 आ गया, जो कि सी की वैल्यू है। इसी तरह से हम और कोई वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन को असाइन कर सकते हैं, डिवीजन का रिजल्ट असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये इस वेरिएबल में भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बस हम a प्लस बी ही कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं और इसकी जगह हम लिखते हैं a मल्टीप्लिकेशन b, a मल्टीप्लिकेशन b प्लस, लेट्स से हम लिखते हैं a। ओके। तो अब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं चेंज करके प्रिंटफ में c कर देता हूँ, c की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पेम डैश या बॉडमैस रूल होता है, उसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि क्या कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस ए की वैल्यू को हम 10 में ऐड करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो इसका आउटपुट 15 होना चाहिए। लेट्स सी, इसमें हमने सेव किया है, कोड को सेव कर लेते हैं फिर से और अब रन करते हैं। और हमारा आउटपुट जो है वो 15 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पूरा एक एक्सप्रेशन दिया है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एडिशन पहले परफॉर्म हो देन मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि बॉडमास या पेमडास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो b प्लस ए हमारा पहले परफॉर्म होगा, तो b प्लस ए 2 + 5 7 हो जाएगा। 7 इंटू 5 होगा तो वो 35 आ जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट जो है वो 35 आना चाहिए। कोड को हम सेव करते हैं और लेट्स रन इट अगेन। और यहाँ पे आउटपुट हमारा 35 आ गया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे पास हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
एंड मॉडुलस ऑपरेशन जिसमें रिमाइंडर मिलेगा। उनको हम यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप बैक टू प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो ये हमारे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इसके लिए हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है एडिशन में, तो यहाँ पे दो ऑपरेंड हैं एक ऑपरेटर के साथ। तो ये अभी जो हमने डिस्कस किए वो सारे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो यूनरी में क्या होता है, अगर आप प्लस से लिखते हो तो इसका मतलब यह है कि हम बताना चाहते हैं कोई नंबर पॉजिटिव है। बाय डिफॉल्ट अगर हम ऑपरेटर नहीं यूज करते हैं तो उसका मतलब पॉजिटिव ही नंबर को कंसीडर किया जाता है। अगर हमें कोई नंबर नेगेटिव नंबर असाइन करना है किसी वेरिएबल में, तो हम माइनस उसके पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड है, तो इस वजह से इसे हम यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोल रहे हैं। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। और प्लस प्लस माइनस माइनस में अगर आप जो भी वेरिएबल है उसके पहले प्लस प्लस लगा रहे हो तो इसे हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। और प्लस प्लस बाद में है वेरिएबल के नेम के, तो इसे हम सॉरी, प्लस प्लस पहले है तो इसे हम प्री इंक्रीमेंट कहते हैं और बाद में है तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। वैसे अगर माइनस माइनस पहले है तो प्री डिक्रीमेंट होगा और बाद में है तो पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। अब इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो लेट्स से यहाँ पे बी की हम बी में टू वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसके पहले अगर मैं माइनस पुट कर दूँ, यू नरी ऑपरेटर माइनस। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर सी में मैं लिखूँ ए प्लस बी, ठीक है, तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू टू ना होके -2 है। तो जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ए प्लस -2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। पहले 7 आ रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी। हम इस कोड को रन करके देखते हैं और यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई। उसी तरह से हम एक्सप्लिसिटली बता सकते हैं कि जो 5 है वो पॉजिटिव नंबर है, +5 है। तो इस तरह से 5 के पहले प्लस लगा दिया, ये यूनरी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आंसर सेम आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले भी हम उसे पॉजिटिव वैल्यू ही मान के चल रहे थे। अब जो प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं c इक्वल्स टू लेट्स से प्लस प्लस ए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो प्लस प्लस ए है इसका मतलब ये होता है ए इक्वल्स टू ए +1। ओके, तो मतलब ए की वैल्यू को हमें एक इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी में असाइनमेंट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पहले सी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं और इसी स्टेटमेंट में हम ए की वैल्यू को भी प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही। तो सी कॉमा ए हमने यहाँ पे दे दिया। इस कोड को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट को देखेंगे तो सी की वैल्यू भी 6 आ रही है और ए की वैल्यू भी 6 आ रही है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये इसके इक्विवेलेंट है ए इक्वल्स टू ए+1। तो यहाँ पे आपने प्लस प्लस ए लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू पहले 5 थी और उसमें हम +1 करेंगे तो वो वैल्यू 6 हो जाएगी। और वो वैल्यू ए में भी असाइन हो रही है इसलिए ए की वैल्यू 6 है। और वो ए की वैल्यू हम यहाँ भी पुट करेंगे जो कि सी में असाइन होगी, इसलिए सी की वैल्यू भी 6 है। बट अगर हम प्री इंक्रीमेंट से इसको चेंज करके पोस्ट इंक्रीमेंट कर दें तो यहाँ पे आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा और थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि सी की वैल्यू तो 5 ही है बट ए की वैल्यू 6 हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का रीजन ये है कि जब हमने ए प्लस प्लस किया तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि ए की वैल्यू पहले इस जगह पे यूज हो गई। मतलब ए की वैल्यू अभी 5 है, पहले वो यहाँ पे पुट होगी, तो 5 वैल्यू यहाँ पे पुट हुई, तो सी में 5 वैल्यू असाइन हो गई। यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करने के बाद हमको ए इक्वल्स टू ए+1 करना है और ए की वैल्यू को इंक्रीज करना है, इसीलिए हम इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं।
तो यहाँ पे वैल्यू पहले यूज होगी, उसके बाद इंक्रीज होगी, इसीलिए पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट का मतलब है यूज पहले और इंक्रीज बाद में। तो इसीलिए हमें ए की वैल्यू 6 मिल रही है और सी की वैल्यू 5 मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू पहले यूज हुई और सी में असाइन हुई 5, उसके बाद इंक्रीमेंट होके 5 से 6 हो गई। सिमिलरली हमारा प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस ए लिखता हूँ, इसको सेव कर देते हैं। तो माइनस माइनस ए का मतलब है ये इसके इक्विवेलेंट है ए इक्वल्स टू ए माइनस वन के। अब अगर हम ये सारी वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो आपने पहले ही गेस कर लिया होगा कि क्या आउटपुट आएगा। तो पहले यहाँ पे, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तब यहाँ पे यूज होगी। तो 5 से हमने इसे डिक्रीज किया तो ए इक्वल्स टू ए माइनस वन है। 5 - 1 4 हो जाएगा, जो कि ए में असाइन हो गई। फिर उस वैल्यू 4 को हमने यहाँ पे यूज किया और वो सी में असाइन हो गई, तो सी की वैल्यू भी 4 प्रिंट हो रही है और ए की वैल्यू भी 4 प्रिंट हो रही है। यहाँ पे अगर हम इसे पोस्ट डिक्रीमेंट कर दें, माइनस माइनस बाद में लिख दें, तो पहले यहाँ पे ए की वैल्यू यूज होगी तब डिक्रीज होगी। तो वैल्यू क्या है, ए की 5 है, तो 5 वैल्यू पहले यूज हुई, यहाँ पे पुट हुई, तो सी में 5 असाइन हुआ। फिर डिक्रीज हुई तो ए की वैल्यू रिड्यूस होके 4 हो गई। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू 5 प्रिंट होगी और ए की 4 प्रिंट होगी। रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 5 आ गई और ए की वैल्यू 4 आ गई। तो ये था हमारा यूनरी ऑपरेटर, जिसमें हमने देखा कि यूनरी प्लस माइनस, प्री डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। लेट्स गो बैक टू प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंस है। अगर हम किसी एक्सप्रेशन में ये मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा। तो नॉर्मली जो बॉडमास रूल है उसी के हिसाब से होता है, या पेमटेस रूल जो भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हायर प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर की होती है, देन प्लस माइनस। तो अगर कोई आपने नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन किया है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस होगा इवैल्यूएट, और वो लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट का यहाँ पे मतलब ये है, एसोसिएटिव लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ए इंटू बी इंटू सी लिखा तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगा। मतलब ये लेफ्ट में जो है पहले ए इंटू बी होगा, जो भी रिजल्ट आया, लेट से डी है, तो उसका आप सी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसे हम लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करेंगे। इसी तरह से प्लस माइनस भी लेफ्ट टू राइट होते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में हमने लिखा है ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे प्रेसिडेंस को हम पहले देखेंगे। प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है प्लस से, तो पहले ए इंटू बी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे सी के साथ। और अगर यहाँ पे सी हम एक बार और लिख दें तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये होगा, जो रिजल्ट आएगा। अब ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है प्लस की, तो ये वाला प्लस पहले इवैल्यूएट होगा, तो ये दोनों इवैल्यूएट होंगे। जो रिजल्ट होगा वो लास्ट वाले सी के साथ में ऐड होके इवैल्यूएट होगा। अब जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है वो यूनरी ऑपरेटर की होती है। जैसे अगर यहाँ पे आप लिखो ए प्लस माइनस सी, ठीक है, तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू को नेगेटिव में चेंज करेंगे और देन ए के साथ प्लस करेंगे, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है एडिशन से। उसी तरह से अगर हमने प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट यूज किया, तो पहले ये इवैल्यूएट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं प्लस प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस प्लस जो है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो ये सबसे पहले प्लस प्लस ए होगा, और जो भी वैल्यू आ जाएगी उसका एडिशन हम करेंगे बी के साथ, क्योंकि जो ये प्लस है बाइनरी हमारा प्लस ऑपरेटर, उसकी प्रेसिडेंस यहाँ पे कम है, लोएस्ट प्रेसिडेंस है। और हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो प्लस प्लस या फिर यूनरी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर की है, तो इस वजह से ये पहले इवैल्यूएट होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक यू।